Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम बॉइलिंग, ब्लांचिंग, सिमरिंग एंड पोचिंग टेक्निक्स जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं उनको कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बॉइलिंग की अगर बात करी जाए तो बॉइलिंग क्या है, ये भी एक मेथड ऑफ कुकिंग है. लेकिन आज जो हम मेथड ऑफ कुकिंग डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये मेथड ऑफ कुकिंग आपके वेट मेथड ऑफ कुकिंग में आते हैं. यानी आपका बॉइलिंग, ब्लांचिंग, सिमरिंग एंड पोचिंग ये सारे के सारे आपके वेट मेथड ऑफ कुकिंग टेक्निक्स में आते हैं. सो ये आप ध्यान रखेंगे. तो डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को. सबसे पहले बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग क्या है, आपका एक ऐसा मेथड ऑफ वेट कुकिंग है या वेट मेथड ऑफ कुकिंग टेक्निक है जिसमें हम फूड को एक लिक्विड के अंदर कुक करते हैं. और जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली वो लिक्विड आपका, क्योंकि वर्ड बॉइलिंग यूज़ है तो वो आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर होना चाहिए वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए. जैसे आपको पता है वाटर में अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लाने के बाद आप क्या करेंगे, फूड को कुक करना स्टार्ट करेंगे. तो जो लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए वो आपका वाटर, मिल्क या किसी भी तरीके का वेजिटेबल स्टॉक हो सकता है, या आपका कोई भी एक चिकन स्टू या चिकन का जो स्टॉक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फूड को कुक करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉमन टाइप्स ऑफ फूड हैं जिनको बॉईल किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ आपके साथ शेयर करे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, राइस एंड पास्ता, ये कॉमन फूड्स हैं जिसको आप बॉइलिंग करके क्या करते हैं, कुक करते हैं. इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया ये एक वेट मेथड टेक्निक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एक ऐसा कुकिंग टेक्निक है जो मॉइस्ट हीट को यूज़ करता है. इसके अलावा जो फूड है इस केस में क्या होता है, वो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है. यानी बॉइलिंग वाटर के अंदर डायरेक्टली क्या है, आपका जो फूड है उसको सबमर्ज किया जाता है. यानी वो फूड आइटम आपके वाटर के, बॉइलिंग वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है. सो आई होप इतना पोर्शन जो है बॉइलिंग के बारे में ये आपको कवर हुआ होगा और क्लियर भी हुआ होगा. इसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम अपने फूड को बॉईल करते हैं. यानी द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर वी आर बॉइलिंग एनी ऑफ अ फूड. तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो ये है कि आपका फूड सबसे पहले बॉइलिंग करने से पहले वो आपका जो फूड आइटम है वो थॉरली वॉश होना चाहिए. यानी आपका फूड आइटम अच्छे से धुला होना चाहिए इससे पहले कि आप उसको क्या करें, फूड को बॉईल करें. नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इसमें वो है कि आपका जो वाटर है वो पहले अच्छी तरीके से बॉईल होना चाहिए. उसके बाद आप उसमें अपने जो वेजिटेबल्स हैं या जो आपका फूड आइटम्स हैं आप उसके बाद उसमें ऐड करें या उसमें पोर करें. तो ये दो पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए. सबसे पहला, आपका जो फूड आइटम है वो कैसा होना चाहिए, वो अच्छे से वॉश होना चाहिए इससे पहले कि आप उसको बॉइलिंग वाटर में ऐड करें. दूसरा, आपका वाटर जो है वो प्रॉपरली फर्स्ट बॉईल होना चाहिए, यानी वो प्रॉपर बॉइलिंग टेम्परेचर को रीच कर जाना चाहिए. उसके बाद आप क्या करें, उसके अंदर जो आपका फूड है उसको पुट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट जो आपका आता है उसमें आपको क्या करना है, जो आपका वाटर है उसको आपको क्या करना है, वाटर के अंदर जब आप अपना फूड आइटम्स को डाल रहे हैं तो उसको आप कंप्लीटली कवर कर दें. यानी द वाटर शुड कवर द फूड कंप्लीटली और उस पर हमेशा एक लिड रखा होना चाहिए. इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, थर्ड पॉइंट ये हुआ कि आपका जो वाटर है उसके अंदर आपका जो फूड आइटम है सबसे पहले तो वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होना चाहिए. और फोर्थ पॉइंट ये है कि आप जिस भी चीज़ में अपना जिस भी यूटेंसिल में आप अपना वाटर बॉईल कर रहे हैं उस वाटर को हमेशा आप वेल लिड के साथ, वेल फिटेड लिड के साथ आप उसको कवर रखें. ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो स्टीम बनती है बॉइलिंग के टाइम में तो वो स्टीम क्या कर सके, जल्दी से आपका जो फूड है उस स्टीम की वजह से कुक हो सके, ताकि एक तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा और दूसरा ये चीज़ है कि जो आपका फ्यूल यूज़ हो रहा है बॉइलिंग के दौरान या कुकिंग के दौरान वो आपका कम से कम यूज़ होगा. तो इसलिए आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका स्टीम है, स्टीम से ही क्या हो सके, आपका जो फूड है वो कुक हो सके. इसका ध्यान रखना है. इसके अलावा
आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। ये तो देखिए बेसिक बातें रही कि हमने वेजिटेबल वॉश कर दी, हमने अपना जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको हमें ध्यान रखना है, उसके बाद ही हमें उसमें अपना फूड आइटम ऐड करना है। हमको अपना फूड कम्प्लीटली जो हमारा आइटम है वो कैसा होना चाहिए, वाटर में कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होना चाहिए। हमारा जो लिड है वो कम्प्लीटली फिट होना चाहिए ताकि फूड जल्दी से कुक हो जाए और हमारा जो फ्यूल का जो यूजेज है वो कम हो जाए। ये तो बेसिक बातें हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है जब भी हम बॉइलिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कुकिंग का फूड। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि आपका फूड सबसे पहले तो जब आप बॉईल करते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमको फूड को बॉईल नहीं करना होता। इसलिए नहीं करना होता क्योंकि हमारा मेन एम क्या है बॉइलिंग करने का, मेन एम ये है कि जो भी हमारा फूड जो बॉईल हो रहा है वो सॉफ्ट हो जाए, वो टेंडर हो जाए। ठीक है, इसका आपको सिर्फ ये करना है, बॉइलिंग सिर्फ इसलिए ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, यानी जल्दी से वो गल जाए, ये हमको करना है। ना कि हमको उसको उसके जो न्यूट्रिशन है उसको लॉस होने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक क्या कर देंगे, कुक कर देंगे फूड को, मतलब ज़्यादा समय तक अगर आप फूड को बॉईल कर देंगे तो उससे क्या होता है, जो फूड का जो कलर, फूड का शेप और फूड का जो टेक्सचर है या उसका टेस्ट है वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ओवर बॉइलिंग कर देंगे या ओवर कुकिंग कर देंगे तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमको कभी भी अपने फूड को ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको ओवर कुक या ओवर बॉयल नहीं करना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारी जो न्यूट्रिटिव कंटेंट है वो भी हम क्या कर सकें, कम से कम उसको लॉस होने दें। क्योंकि देखिए जब भी हम बॉईल करते हैं फूड को तो हम क्या करते हैं, बॉइलिंग में हमारा जो न्यूट्रिशन है फूड का वो वाटर के अंदर आ जाता है। तो अगर आप उस पानी को फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर के साथ साथ उसके जो न्यूट्रिशन है वो भी लॉस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फेंके ना, उसको आप कहीं किसी जगह स्टोर कर लें या उसको स्टॉक करके रख लें ताकि उसको आप यूज़ कर सकें फर्दर किसी भी वेजिटेबल को या करी को बनाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की कि भाई हम क्यों बॉइलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं इस टेक्निक की। सबसे पहले बात मैं करना चाहूँगी यहाँ एडवांटेज के बारे में। देखिए एडवांटेज क्या है बॉइलिंग का, बॉइलिंग सबसे पहले तो सेफ है और सिंपल मेथड है कुकिंग का। क्योंकि इसमें जो आपका फूड है वो चर्ड नहीं होता, मतलब आपका जो फूड है वो बर्नट नहीं होता है, जलता नहीं है। तो इसलिए ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहती है कि फूड क्या हो रहा है, इसमें किसी भी तरीके से वो जल नहीं रहा, बर्न नहीं हो रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और प्लस आपका जो बॉइलिंग टेक्निक है ये जब इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होती है जब आपका लार्ज स्केल कुकिंग प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी जब आप एक लंबे क्या बोलना चाहिए, एक लार्ज स्केल पे, या आप जब अच्छी ह्यूज क्वांटिटी में जब आप फूड बना रहे हैं तो उसमें उसके लिए अच्छा है कि आप फूड को पहले क्या करें, बॉईल कर दें, तब उसके बाद आप उसको कुक करें। ओके और प्लस ये चीज़ दो एडवांटेज के साथ साथ जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आपकी बॉइलिंग का वो ये है कि बॉइल्ड फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है कंपेरेटिव कुक्ड फूड से। तो तीन मेजर एडवांटेजेस हो गई। सबसे पहला सिंपल और सेफेस्ट मेथड है क्योंकि फूड इसमें जलता नहीं है। आप लार्ज स्केल कुकिंग के लिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्निक को। थर्ड पॉइंट आता है कि जो आपका बॉइल्ड फूड है उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेजेस रहती हैं, इंपॉर्टेंस के बाद जो डिसएडवांटेजेस हैं इस टेक्निक की, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वापस से मैं वो पॉइंट रिपीट करूँगी कि डिसएडवांटेज क्या है इसमें। जब भी हम फूड को बॉईल करते हैं तो फूड को बॉईल करने के टाइम जो आपके वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर लॉस हो जाते हैं। और जब वो वाटर के अंदर लॉस हो जाते हैं तो क्या होता है, जब हम उस पानी को फेंकते हैं तो फेंकने के साथ साथ वो न्यूट्रिशन या वो न्यूट्रिएंट्स भी हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यानी अगर आप बहुत लंबे समय तक फूड को कुक करेंगे और ख़ासकर अगर उस फूड आइटम के अंदर आपके वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो वाटर के अंदर डेफिनेटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। और वो अगर आप उसको स्टॉक करके ना रखें, उसको स्टोर करके नहीं रखें तो क्या होगा, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं अलॉन्ग विद द वाटर जो हम फेंक देते हैं। सो इसका ध्यान रखना है। दूसरा डिसएडवांटेज ये रहता है कि जनरली देखिए क्या होता है, जो लोग हैं उनको बॉइल्ड फूड खाना पसंद नहीं होता क्योंकि जो आपका बॉइल्ड फूड होता है वो कैसा टेस्ट आता है, वो ब्लंट टेस्ट होता है, उसमें किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होता। ये दूसरा एडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज है आपके किसका, बॉइलिंग टेक्निक का।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो सिमिलर है बॉइलिंग के जैसा, जिसको हम ब्लांचिंग कहते हैं। सो ब्लांचिंग और आपके बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि ब्लांचिंग, देखिए बॉइलिंग में हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं, अपना जो फूड है उसको बॉईल करते हैं। ब्लांचिंग में क्या करना होता है, ब्लांचिंग में भी हम जो है बॉइलिंग लिक्विड ही यूज़ करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और जैसे ही आपका फूड ब्लांच हो जाए या आपका फूड बॉईल हो जाए, हम क्विकली उस फूड को निकालते हैं और उसको एक कोल्ड वाटर में प्लेस कर देते हैं ताकि जो कुकिंग का प्रोसेस है उसको रोका जा सके। इसको आप जब भी आपके सपोज मैं अगर कोई एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो आप इसको चाउमीन में भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जांपल में फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, जो मैंने आपके साथ यहाँ पिक्चर शेयर किया है। ब्रोकली यहाँ यूज़ हो रही है, तो ब्रोकली को उन्होंने क्या करा, पहले बॉईल करा, बॉईल करने के बाद उसको फटाफट उन्होंने ठंडे पानी में आइस वाटर में प्लेस कर दिया ताकि उसकी जो ओवर कुकिंग है वो रुक जाए और न्यूट्रिशन कहाँ रहे, वो आपके ब्रोकली के अंदर ही इंटैक्ट रहे। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं। और जो कॉमन फूड है जिसको हम ब्लांच करते हैं वो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं। आई होप ब्लांचिंग एंड बॉइलिंग में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं सिमरिंग टेक्निक की। देखिए सिमरिंग की बात करी जाए तो ये भी आपका एक बॉइलिंग के जैसा ही प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है बॉइलिंग के जैसा। फ़र्क इतना क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है टेम्परेचर का डिफरेंस इसमें होता है। देखिए बॉइलिंग में भी हमने लिक्विड यूज़ करा, ब्लांचिंग में भी हमने लिक्विड यूज़ किया है, और सिमरिंग में भी हम लिक्विड में ही फूड को कुक करेंगे। फ़र्क इतना है कि जो इसमें हम सिमरिंग में जो हम कुक कर रहे हैं लिक्विड में फूड को, उसमें हम जो बॉइलिंग वाटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जनरली कम रहता है। और जो सिमरिंग जो टेम्परेचर रहता है वो आपका कितना रहेगा, 85 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका लिक्विड का टेम्परेचर रहेगा जिसमें आप अपना फूड को बॉईल कर रहे हैं। तो कंपेयर टू बॉइलिंग अगर बात करी जाए तो ये आपका स्लोअर मेथड है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर आप राइज नहीं कर रहे, टेम्परेचर आप कम ही रख रहे हैं। और क्योंकि सिम गैस पे या सिम हीट पे या लो हीट पे आप यहाँ पे इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं या अपना कुकिंग इस प्रोसेस पे करते हैं, तो इसलिए ये आपका स्लोअर मेथड रहता है। यानी इसमें जो आपके वेजिटेबल्स हैं या जो आपका फूड है वो देर से कुक होता है। कॉमन जो इसमें फूड आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, सिमरिंग में जो फूड आइटम्स बनाए जाते हैं वो आपको वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सूप्स हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का सॉस हो सकता है। इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पोचिंग। पोचिंग भी आपका क्या है, सिमिलर मेथड है, किसका, सिमरिंग के जैसा ही सिमिलर मेथड है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगेन टेम्परेचर का। जैसे सिमरिंग एंड बॉइलिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस है, ऐसे ही सिमरिंग एंड पोचिंग में भी टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो सिमरिंग टेम्परेचर से भी नीचे रहेगा। तो जो टेम्परेचर रेंज इस केस में रहता है वो आपका 70 से 85 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो कुकिंग आइटम्स आइडियल हैं इस टेक्निक के लिए वो आपके फ्रिजाइल फूड्स हैं, जैसे आपके फिशेस एंड एग। सो आई होप चारों टेक्निक्स आपको क्लियर हुई होंगी और चारों टेक्निक्स में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।